सो हेलो एंड वेलकम पीपल्स, दिस इज एंकर आंजनेय रॉय और आप देख रहे हैं इस वक्त बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, उसके पीछे के कारण ये है कि आज हमने देखा द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग। इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल की पिक्चर रिलीज होने से पहले कुछ ना कुछ उस पिक्चर से जुड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ जाया करती है। क्या है वो एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, या है वो एक मार्केट स्ट्रैटेजी, या फिर एक्चुअल में रहता है उन कुछ फिल्मों में। आज जैसा कि हमने स्क्रीनिंग में देखा, बताएंगे फिल्म का इंटायर रिव्यू और बात करेंगे आखिर वो कंट्रोवर्सी है किस बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि पहले से भी जैसा कि हमने देखा है कश्मीरी फाइल्स हो, या फिर आदि पुरुष जो कि आने वाली है, या फिर हम बात करें पद्मावत की, ये सारी की सारी ऐसी मूवी रह चुकी हैं जिनके आने से पहले से ही लोगों में काफ़ी बज़ रहा है उनके बारे में। उसके पीछे का कारण ये है कि या तो उसमें कुछ ऐसा कंटेंट रहता है जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, या लोग उसको अभी उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी काफ़ी रिजिड है, काफ़ी रॉ है, काफ़ी स्लो स्टोरी लाइन है। इंटरवल तो आते आते आई गेस आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा कि प्लॉट में इतनी डिटेलिंग दी गई है, एक एक प्लॉट को इतने डिटेल में बताया गया है कि जैसे जैसे वो इंटरवल, पहले जो इंटरवल है, इंटरवल तक पहुँचते पहुँचते स्टोरी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट बना देगी ऑडियंस पे। लास्ट के जो पहले इंटरवल रहता है, इंटरवल का जो फर्स्ट हाफ में लास्ट के 15 मिनट्स में वो इम्पैक्ट अपने छोड़ देगी। बाकी स्टोरी लाइन बहुत ही स्लो है और कुछ चीज़ें इतनी ओवर लग रही हैं उसमें जितना जरूरत नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि कंटेंट में कोई गलत नहीं है, उसमें जो दिखाया गया है वो एक्चुअल में होता है, कुछ गलत नहीं है। इट्स अ वेरी रियल स्टोरी बेस्ड है केरला की 3 लड़कियों के ऊपर जिनको कन्वर्जन कराने के लिए फोर्स किया जाता है, एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है उनको लेके। और जब वहाँ पे वो पहले अपने गांव से निकल के वो एक केरला के किसी बड़े शहर के नर्सिंग स्कूल में जाती हैं सबसे पहले तो, और वहाँ पे उनकी एक फ्रेंड मिलती है जो कि एक मुस्लिम फ्रेंड रहती हैं, और उसके बाद शुरू होता है पूरा ये ट्रैप का प्रोसेस। बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही नया तरीका है जो इस लोगों के सामने लाया गया है, और ये काफ़ी ज़रूरी है बताना लोगों को, जो कि काफ़ी अच्छा मैसेज देने की किया गया है कोशिश डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के द्वारा। बट डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं रह पाया है, फ्रेम्स उतने कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, स्टोरी लाइन बहुत ही स्लो है। एट द एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा भी लगेगा कि यार जस्ट अब एंड कब आने वाला है, कब, व्हाट इज द लास्ट सीन, क्या है क्लाइमेक्स, व्हाट इज द क्लाइमेक्स। और लास्ट एट द एंड में भी क्या होता है कि वो तीनों लड़कियां जो ट्रैप्ड हुई रहती हैं उनके साथ उनका पूरा हसल दिखाया जाता है, कैसे उनको इंडिया से ट्रैप करके लेके गया, झांसे में, प्यार के झांसे में फंसाया गया, फिर धर्म परिवर्तन के बारे में बताया गया, और कुछ ऐसी डिटेल चीज़ें लाई गई जो प्लॉट में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एक प्लॉट को इतना डिटेल करके दिखाया गया है कि वो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। और जेन्युइनली बात करूँ तो अगर थिएटर में ऐसी मूवीज़ आप दिखा रहे हैं देन इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव कि आपकी ऑडियंस उसको किस वे में लेगी, क्योंकि आपके जो थिएटर रहेंगे उसमें बैठने वाला हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि आपकी जो ऑडियंस हो उसको उतना माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि उसको कंज्यूम कर पाए उस वे में, उस हिसाब से पचा पाए। अगर आप किसी को खाना परोस रहे हो थाली में, तो सामने वाला जो इंसान जो उस थाली को खाने वाला है उसके पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। बट आई गेस इंडियन ऑडियंस जो है, बॉम्बे की जो ऑडियंस है, जो मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज की ऑडियंस है, वो तो कंज्यूम कर लेगी। बट व्हाट अबाउट द बिगर मासेस, जो कि ऑडियंस आती है यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, साउथ, यहाँ की जब ऑडियंस उस चीज को देखेगी तो आर दे रेडी, दंगे भड़क सकते हैं भाई, ऐसी पिक्चर है ये। तो कंट्रोवर्शियल तो नो डाउट है ही, और कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई भी गई हैं कि इसमें कंट्रोवर्सीज बनती हैं बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें जैसे कि एक प्लॉट आता है, एक सीन है वहाँ पे जहाँ पे जो मुस्लिम फ्रेंड है, जो मुसलमान फ्रेंड है उन तीनों की, जो कि उनको पूरा ट्रैप करने में लगी रहती है, समवेयर अराउंड शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एंटायर कन्वर्जन मेथड, और लड़कियों को भेजने के लिए सीरिया ISIS का भी संबंध दिखाया गया है इसमें। तो वहाँ पे काफ़ी एक सीन आता है जहाँ पे वो लड़की बता रही है कि राम का क्या रोल रहा है, राम की स्टोरी तुम लोग जानती हो, उनके बारे में तो ऐसा रहा है, शिव के बारे में स्टोरी तुम लोग जानती हो, उनका तो ये रहा है। तो समवेयर अराउंड अगर कोई इंडियन ऑडियंस, अगर कोई हिंदू उसको देखेगा तो सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। बट एंटायरली एट द लास्ट जो मैसेज वो लोग देना चाहे हैं काफ़ी प्यारा है, लेकिन तब तक वो दिल पे इतने बार चोट दे चुके हैं कि वो लास्ट में जो मरहम लगा रहे हैं उतना सही तरीके से लगा नहीं है। तो द एंटायर थिंग इज दैट द मूवी इज गुड, प्लॉट इज वेरी स्लो, डायरेक्शन थोड़ी सी कमी रह गई है, फ्रेम्स अब एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, एडिटिंग भी उतनी अप टू मार्क नहीं हुई है। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो जो ये मैसेज देना चाहें वो एकदम लास्ट में निकल के आया है
कहीं से भी ये नहीं दिखाया कि उस मुद्दे को किस तरह से टैकल करना है। द मोर ओवर दिस मूवी वॉज इंफॉर्मेटिव और जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो हकीकत है उस जगह के बारे में बताई गई है। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द केरला स्टोरी। अगर मेरे से आप जानना चाहेंगे कि मैं कितना रेट करना चाहूँगा द केरला स्टोरी को, तो आई वुड रेट इट 3.5 आउट ऑफ 5। ऐसे ही और मूवी रिव्यूज को जानते रहने के लिए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को सुनते रहने के लिए जरूर से जरूर देखिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। और वीडियो अच्छा लगा तो पसंद करिए, इसको लाइक करिए, अपने थॉट्स क्या हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। सो दिस वाज एंकर आंजने साइनिंग ऑफ। थैंक यू।